नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता आज उपस्थित हूँ अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा के साथ। संस्कृत काव्य शास्त्र में अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में कहा गया है, उपमेयम निगीर्य उपमानेन तस्याभेद कथनम अतिशयोक्ति। अर्थात उपमेय को छिपाकर उपमान के साथ उसकी अभेद प्रतीति कराना अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का अर्थ है अतिशय उक्ति, यानी बढ़ी चढ़ी उक्ति। उपमेय को सर्वथा छिपाकर उपमान से उसका अभेद दिखाना, उपमान से उसकी अभिन्नता प्रदर्शित करना अतिशयोक्ति का विषय है। यहाँ पर उपमेय और उपमान के संबंध में आप जानते ही होंगे, एक बार पुनः समझ लें। उपमेय का शाब्दिक अर्थ है उपमा देने के योग्य, यानी जिसे उपमा दी जाए, जिसकी समता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए। यदि हम कहते हैं कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ पर मुख उपमेय है। उपमेय के लिए प्रस्तुत, प्रकृत, विषय, वर्ण्य आदि शब्द भी आते हैं और उपमेय प्रायः उपमान की अपेक्षा कम गुणशाली हुआ करता है। तो ये हो गया उपमेय। अब बात करें उपमान की, यानी जिससे उपमा दी जाती है। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे उपमान कहते हैं। यदि हम कहते हैं मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ पर चंद्र जो है वह उपमान है। उपमान को अप्रस्तुत, अप्रकृत, विषयी, अवर्ण्य इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। उपमेय की अपेक्षा उपमान अधिक गुणशाली होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में हम देख रहे थे कि उपमेय को छिपाकर उपमान के साथ उसकी अभेद प्रतीति कराना अतिशयोक्ति है और अतिशयोक्ति का अर्थ है अतिशय उक्ति। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति के कई भेद माने गए हैं। अतिशयोक्ति कई प्रकार से होता है। यदि दो भिन्न वस्तुओं में अभिन्नता दिखाएं तो वहां पर रूपक अतिशयोक्ति होता है। अभिन्न वस्तुओं में भिन्नता दिखाएं तो वहां पर भेदक अतिशयोक्ति होता है। और संबंध रहने पर संबंध का अभाव बताया जाए तो वहां पर असंबंध अतिशयोक्ति होता है। और संबंध के अभाव में संबंध का निर्देश किया जाए तो वहां पर संबंध अतिशयोक्ति होता है। और कार्य कारण का एक साथ होना बताया जाए तो वहां पर अक्रम अतिशयोक्ति होता है। कार्य पहले हो और कारण बाद में तो वहां पर अत्यंत अतिशयोक्ति होता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार के 6 भेद हैं। पहला रूपक अतिशयोक्ति, दूसरा भेदक अतिशयोक्ति, तीसरा असंबंध अतिशयोक्ति, चौथा संबंध अतिशयोक्ति, पांचवा अक्रम अतिशयोक्ति और छठा अत्यंत अतिशयोक्ति। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार के 6 भेद है और अतिशयोक्ति का मतलब ही है अतिशय उक्ति। अब हम पहला भेद रूपक अतिशयोक्ति का एक उदाहरण देखें। सूरदास की पंक्तियां हैं। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। यहाँ पर चरण के बदले युगल कमल, जांघ के बदले गजवर और कटी के बदले सिंह का कथन है। उपमेय का नाम न लेकर केवल उपमानों का ही निर्देश हुआ है। तो यह जो पद्य है वह रूपक अतिशयोक्ति का उदाहरण है। यानी यहाँ पर उपमेय को छिपाकर उपमान के द्वारा उसका बोध कराया जा रहा है। युगल कमल पर गजवर कीड़त, तापर सिंह करत अनुराग के द्वारा। अतः यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण रूपक अतिशयोक्ति का
सुन लें। प्रसाद जी की पंक्ति है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यहाँ पर मुख के बदले चंद्र, केश के बदले काली जंजीर और सीमंत के बदले फणी मुख का ही कथन है। उपमेय को छिपाकर उपमान के द्वारा बोध कराया जा रहा है। अतः यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति का दूसरा भेद है भेदक अतिशयोक्ति, जहाँ पर अभेद रहने पर भी भेद वर्णित हो। गुप्त जी की पंक्ति है, नई अरुणिमा जगी अनल में, नवल उज्ज्वलता जल में, नभ में नव्य नीलिमा, नूतन हरियाली भूतल में। यहाँ कृष्ण के आगमन से अग्नि में नई लालिमा, नई अरुणिमा जगी अनल में, जल में नवीन उज्ज्वलता यानी नवल उज्ज्वलता जल में, आकाश में अपूर्व नीलिमा, नभ में नव्य नीलिमा, भूतल में नूतन हरियाली यानी नूतन हरियाली भूतल में वर्णित है। तो वस्तुतः इनमें नयापन तो नहीं आ रहा है, पर यहाँ अभेद रहने पर भी नया शब्द से भेद दिखाया गया है। उसके नएपन को बताने के लिए अभेद रहने पर भी भेद वर्णित किया गया है। अतः यहाँ पर भेदक अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का तीसरा रूप असंबंध अतिशयोक्ति, जहाँ पर संबंध रहने पर भी संबंध का अभाव बताया जाए। गुप्त जी की ही पंक्ति है, वह सजीव रचना थी युग की, पल में आकर झलकी, नहीं समाई जड़ जंगम में, छवि उसकी जो छलकी। तो श्री कृष्ण की छवि का जड़ जंगम में समाने पर भी नहीं समाना कहा गया है यहाँ पर। अतः यहाँ पर असंबंध अतिशयोक्ति है, क्योंकि संबंध रहने पर भी संबंध का अभाव कहा जा रहा है। अतिशयोक्ति का चौथा रूप है संबंध अतिशयोक्ति, जहाँ संबंध न रहने पर भी संबंध बताया जाए। यह जो तीसरा रूप है उसके विपरीत है। द्वापर की पंक्तियां हैं, पड़ी तरल यमुना तरंगिणी, घनी खड़ी हो जावे, तो उस अंग भंगिमा का कुछ रंग ढंग वह पावे। कृष्ण के शरीर का आंशिक सादृश्य पाने के लिए तरल यमुना के घन रूप में खड़ा हो जाने की कल्पना असंबंध में संबंध का कथन है। अतः यहाँ पर संबंध अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का पांचवा रूप जो है अक्रम अतिशयोक्ति, यानी कि यहाँ पर कार्य और कारण का एक साथ होना कहा जाता है। जयद्रथ वध की पंक्तियां हैं, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ बाण का गांडीव से छूटना कारण और जयद्रथ का सिर कटना कार्य एक साथ वर्णित है, यानी कि कार्य और कारण का एक साथ होना कहा जा रहा है। घटना की जो तीव्रता है, जो उसकी बढ़ा चढ़ाकर कहने की कला है, उसके माध्यम से कार्य और कारण का एक साथ होना कहा जा रहा है। अतः यहाँ पर अक्रम अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति का छठा रूप, छठा भेद अत्यंत अतिशयोक्ति, यानी कारण के पहले कार्य का होना कहा जाए। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कारण के पहले ही कार्य हो जाए। हल्दी घाटी की पंक्तियां हैं, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा जब तक यह सोचे कि घोड़ा कैसे नदी पार उतरे, तब तक चेतक उस पार था। तो यहाँ पर कार्य की तीव्रता को बताने के लिए कारण के पहले ही कार्य का होना कहा गया है, यानी कि चेतक की वीरता का जो चेतक की जो तीव्र गति है उसको बताने के लिए अत्यंत अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया और कारण के पहले ही कार्य का होना बताया गया। अतः यहाँ पर अत्यंत अतिशयोक्ति
अलंकार है। तो यह स्पष्ट है कि अतिशयोक्ति अलंकार में उपमेय को छिपाकर उपमान के साथ उसकी अभेद प्रतीति कराना है। और अतिशयोक्ति का अर्थ ही है अतिशय युक्ति, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। और अतिशयोक्ति के 6 भेद हैं: रूपक अतिशयोक्ति, भेदक अतिशयोक्ति, असंबंध अतिशयोक्ति, संबंध अतिशयोक्ति, अक्रम अतिशयोक्ति और अत्यंत अतिशयोक्ति।